हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। अभी एक जैसे ही कि एक न्यूज़ आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने भारत समेत 14 देशों के वीज़ा बंद कर दिए हैं। अब इसका क्या कारण है, किस लिए बंद किए गए हैं, मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। अब क्या है कि सऊदी अरब में हज़ारों विदेशी कामगारों को इंटरनेशनल कारोबारियों को प्रभावित करने वाले एक व्यापक रणनीति में बदलाव किया है, जिसके तहत 14 देशों के नागरिकों के लिए वर्क वीज़ा जो कोटा जारी किया गया था तो अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। ये उपाय जून 2025 के लास्ट तक प्रभावी रहेगा। इसका क्या है कि जो हज यात्रा होती है ना, उसके मद्देनज़र वहाँ पे भीड़ भाड़ जो है मतलब कम करने के लिए सीज़न के उससे मेल खाता है। अब क्या है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रियाँ प्रभावित होंगी। अब इनमें से बहुत सी देश जैसे कि भारत, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं। अब इनमें कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को, ये सब देश शामिल हैं कि यह निलंबन तीर्थ यात्रा को चरम अवधि के दौरान आने वाले श्रमिकों का प्रबंधन, क्योंकि उनका जो है कि पूरा जो सिस्टम जो है उसमें ज़्यादा वो भीड़ भाड़ हो जाएगी तो वो उस मतलब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसके कारण ये है वीज़ा जो है बंद करने पड़े हैं। अब ब्लॉक वर्क वीज़ा को समझना पड़ेगा। क्या है कि ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा है जो आधारित परमिट है, जो सऊदी के जो स्पॉन्सर हैं उनके पूर्व संख्या पर निर्धारित करता है कि विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति करने की अनुमति देता है। तो इससे क्या है कि व्यवसाय नए प्रतिबंधों के अंतर्गत क्या होगा, प्रभावित देशों को लक्षित करने वाले नियोक्ताओं के लिए नया ब्लॉक वीज़ा कोटा जारी नहीं किया जाएगा। पहले से स्वीकृत कोटा में जो वो है उसमें भी देरी होने की संभावना है, जो मतलब पेपर वगैरह दाखिल हो चुके हैं। अब लंबित कार्य प्रवेश वीज़ा वाले आवेदकों को अस्वीकार या अनिश्चितकालीन देरी के लिए मतलब उनको उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी ये अधिकारियों ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वो यात्रा की व्यवस्था करने से पहले अपनी एयरलाइन से निकटतम सऊदी जो है एम्बेसी है वहाँ से कांटेक्ट कर लें कि कहीं उनका वीज़ा जो है सस्पेंड तो नहीं हो गया है। विदेशों में श्रमिकों को हज यात्रा के दौरान जो है कि इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि आने जाने में जो है दिक्कत ना हो और वहाँ पे किसी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये जो है हज यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में ये फिर दोबारा चालू हो जाएंगे। तो अभी क्या है कि व्यापक वीज़ा प्रतिबंध भी लागू किए गए, जैसे उम्रा वीज़ा है तो ये सब भी मतलब अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो स्वीकार कर सकते हैं कि क्या है कि उम्रा वीज़ा 14 आवेदकों को तीर्थ यात्रा के दौरान रोक दिया गया है। और पारिवारिक जो अब इनमें से और कौन कौन से वीज़ा जो हैं वो भी सस्पेंड किए गए हैं, जैसे कि व्यापक वीज़ा प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं, जैसे उम्रा वीज़ा है, पारिवारिक फैमिली वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है और जो है टूरिस्ट वीज़ा है। संभावित यात्रियों के लिए सलाह दी गई कि सभी संभावित व्यक्तियों में विशेष रूप से लंबित या हाल ही में स्वीकृत जो भी वीज़ा स्वीकृत करने गए हैं, दृढ़ता की सलाह दी जाती है कि वे अपने एयरलाइंस या सऊदी जो एम्बेसीज हैं वहाँ से कांटेक्ट करके सुनिश्चित कर लें, उसके बाद में ही यात्रा की जो है अपना विचार करें, क्योंकि ये सब वीज़ा जो हैं अभी हज के चलते सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।